मतलब टेक्सचर को नहीं जानते हम लोग, या फिर कंपोजिशन तो चलो कंपोजिशन में बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ये जो टेक्सचर क्रिएट हुए वो टेक्सचर को अगर समझेंगे तो आउटपुट अच्छा आ पाएगा। और जब तक टेक्सचर को निकाल देंगे हम लोग अच्छा नहीं करके, तब तक कभी आउटपुट आएगा ही नहीं। मतलब तभी हमें कुछ मजा नहीं आएगा कि एग्जैक्ट ये निकालने के बाद प्लेन हो गया पूरा, तो उसमें कुछ है ही नहीं। और हम लोग चाहते थे कि वो फैक्टर क्रिएट हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करके। अब फ्रेम था यहाँ पे, तो ये जो फ्रेम है तो पहले हम लोगों ने इनको यहाँ पर अरेंज किया था दोनों को, तो बहुत कॉमन पोजिंग हो रहा था और बहुत कॉमन शॉट लग रहा था। तो थोड़ा सा हम लोगों ने लेयर्स बनाए। मैंने बताया ऐसे पहले भी कि लेयर बनाकर काम करना है। लेयर क्रिएट करना मतलब क्या कि फोटो में डेप्थ बढ़ती है, राइट। जैसे ये फर्स्ट लेयर में आ गए तो बैकग्राउंड सेकंड लेयर में आ गया, ये जो तनुजा है वो थर्ड लेयर में आ गई, तो उसके पीछे ये जो है फोर्थ लेयर में आ गया, ये ट्री फिफ्थ लेयर में आ गया, ये ग्राउंड है फिफ्थ लेयर में, फिर ट्री है और उसके पीछे लगभग 6 लेयर बन गए। लेयर क्या करता है, वेरिएशन देता है, राइट। शॉर्ट्स में मजा आता है, लेयर की वजह से मजा आता है उसमें, और डेप्थ आने की वजह से एक लाइवनेस पिक्चर में आ जाता है। तो उसका एक एग्जांपल था। और फॉर्म जो यूज किया मैंने कहा आपको, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो हाथ है पूरा बैलेंस कर रहा है। जब मैंने कॉम्पोजिशन किया और तरीके से, तो मैंने जानबूझ के वो येलो और ये येलो को रखा है ताकि वो पैटर्न भी बैलेंस करे। ये बड़ा पैच है, वो छोटा पैच है, लेकिन देखो वो वर्टिकल है और ये स्क्वायर है, ये बैलेंस कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है, ये कॉर्नर पे मैंने ब्लू रखा है। अगर मैं उसको कट कर देता था फ्रेम को यहाँ से, तो भी फोटो एक साइड में जाता था। अब फोटो वहाँ पे बैलेंस है, फोटो एक साइड में नहीं जा रहा है, राइट। नहीं तो कई बार हमारी नजर में फोटो से बाहर निकल के हम लोग या फिर बैलेंस चला जाता है फोटो का, तो वो जरूरी है। और डायरेक्ट फ्रंट लाइट है, दोनों पर ब्रॉड लाइटिंग की गई है, क्योंकि फ्रंट लाइट है तो मैंने डायरेक्शन ऐसा दिया और ब्यूटी लाइन को संभाला है। आप देखो दोनों का ब्यूटी लाइन, राइट। क्योंकि उनको देख वो ऐसे देखते थे, इनको कुछ बोले तो पूरा व्हाइट पोर्शन आता था, तो वहाँ पर बताना जरूरी था। हम कंपोजिशन जैसे हम लोग खुद करना चाहते हैं, तो हम लोग ग्रोथ ऑफ थर्ड बोल रहे हैं, गोल्डन पॉइंट्स या बाकी कई फैक्टर्स है उसके, वो जब देख रहे हैं तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी एक गोल्डन और ये भी एक गोल्डन पॉइंट आते बराबर। और ये हाथ की वजह से पूरा फोटो हम बैलेंस कर रहे हैं। ये जो लाइन्स आ रहे हैं उससे ऐसे एक रिदम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आके तलवार से भी जाते हैं, एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल भी है यहाँ पर। ये मजा है। एक पिक्चर में हम लोग कई लेयर्स ढूंढ सकते हैं, कई पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कई पॉइंट्स पर आकर डिस्कशन करके मजा ला सकते हैं। और सेकंड थिंग, उनका अटायर क्या है, मतलब उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे, उनका लुक कैसा है, वो लुक के ऊपर आता है पोजिंग। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि ये लुक में अगर उसको बोले सब वो घुमाते ना सालसा में, वो वेस्टर्न स्टाइल में वो घुमा तो अच्छा लगेगा क्या। फिर भी हमारे यहाँ पे वो चल रहा है कि महाराष्ट्रियन लुक है, एक एटीट्यूड है वहाँ पे, और वहाँ पे उनको बोले आप घुमाओ। जहाँ पे फ्री लाएगा, मतलब घुमाते समय जो फ्री लाएगा, जो अपने घेरे तो ना वो आएगा, तो वो खूबसूरती बढ़ाता है। ये नवार साड़ी में और उसमें वो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, राइट। ये मजा है पिक्चर का। और मुझे लगता है कि अगर कंपोजिशन करना है आपको, पोजिंग करना है, पोजिंग के लिए भी यही एलिमेंट का यूज किया गया है। उनके हाथ में तलवार है तो दूसरा यहाँ पे, और ट्रायंगल का यूज किया गया है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है अलग तरीके से। उनका भी उनका हाथ थोड़ा और बाहर निकल रहे थे हम लोग, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि इनका एक ग्रीन था और यहाँ पे पीछे पैटर्न था, तो वो उतना मजा नहीं ले रहा था। तो कलर्स वाइज भी अरेंज करना होता है। मैंने जानबूझ के उनको ग्रीन में किया था। ये पिंक था ना, ये ग्रीन का एक अच्छा लग रहा था कॉम्बिनेशन मुझे, वो ब्लू पे उतना मजा नहीं ले रहा था। तो उसके डिफरेंट शॉट्स है। अब इतना धूप था वहां पर कि उनको भी धूप की तकलीफ होती थी। चेंज हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1.2 पर फोटो लिया। पहले ये इतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड था क्या,
तो ये पिक्चर मुझे बताने के लिए कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से चेंज हो जाती है लोग, राइट। यहाँ पर पूरा पूरा पैटर्न जब दिख रहा था थोड़ा सा ये मर्ज हो रही थी उसमें, और देखो अब उनका इसका तो फेस का थोड़ा सा ये भी चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो जैसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में आ गए और ट्री पूरा आउट ऑफ फोकस हो गया तो उभर कर वो बाहर आ गई, एकदम 3D लगने लगा, राइट। बैकग्राउंड का मजा चेंज हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसे कैसे यूज करते हैं। मैंने पहले शार्पर डेप्थ ऑफ फील्ड यूज किया था, मतलब आई थिंक सो मैंने ये 11 या 14 पे ऐसा कुछ तो पिक्चर ले आ रही हूँ और ये आ गया मैं डायरेक्ट 1.2 पे। तो इतना तो आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा है ना, अब उसमें कोई किसी को डाउट नहीं है ना, अपर्चर के अकॉर्डिंग डाउट्स नहीं है ना, क्योंकि मैंने 50 mm लेंस यूज किया है और ये अनएडिटेड पिक्चर्स है, रियल पिक्चर्स है, ओरिजिनल जैसे है वैसे, उसमें कुछ भी नहीं किया गया है, राइट। तो वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम था, ये वर्टिकल है, तो जानबूझकर इसको फ्रेमिंग किया जा रहा है। ये फ्रेम टू फ्रेम कहते हैं ना हम लोग, उस तरीके से हम करना चाह रहे थे कि उसको, तो मैं बहुत ऐसी पोजेज भी बताया लेकिन उनको वो पॉसिबल भी नहीं था इतने धूप में। बहुत बढ़िया बढ़िया पोजेस होंगी, इतना कॉर्नर को लेकर यूज कर सकते हैं, हाथ यहाँ पर नीचे, तो वो एक अलग मजा भी क्रिएट होता है। ओके, एक अलग कॉम्पोजिशन दिखाता हूँ। एक पिक्चर सिर्फ देखेंगे हम लोग। इसमें हम ऑपोजिट साइड से गए, वो फ्रंट में थे, ये मैं पीछे के साइड से गया। और देखो यहाँ पे टेक्सचर नजर आ रहा है आपको, ये पेंट किया हुआ, ये बहुत खूबसूरत टेक्सचर था और इसका मजा अलग आ रहा था, जैसे पेंटिंग के जैसे मैं उसका यूज करने का सोच रहा था। और यहाँ पे देखिए हॉर्स है, तो हॉर्स का स्टैचू था उधर, तो उन्होंने सोचा कि वो अगर एक रॉयल लुक दिखाया उन्होंने, मराठी सरदार सा लुक था, तो वो हॉर्स के साथ अगर थोड़ा वहाँ पे आएगा ना और पिक्चर में मजा आएगा और एक स्टोरी बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बैकलाइट का यूज किया, फ्रंट से कोई भी लाइट यूज नहीं की है, सिर्फ बैकलाइट। और ये फोरग्राउंड में ये पैटर्न लिया है, राइट। उनका जो ज्वेलरी है उसका देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ज्वेलरी का, और एक कलर्स मजा ला रहे हैं, राइट। अब जनरल आप लोग लगभग 1 महीने से सीख रहे हैं, तो ये कलर्स का क्या मीनिंग निकाल सकते हैं हम लोग इस फोटो में। कपल है और कलर्स का क्या एक आप महत्व बता सकते हैं हम लोग, कलर्स के बारे में जाने ना, तो कलर्स मल्टीपल कलर्स है उसमें और ब्राइट कलर्स है, क्या सोच रहेगा वो यूज करने का, आपको क्या लगता है? फ्यूचर, कलरफुल फ्यूचर। एक पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया? कलरफुल फ्यूचर, एक पॉइंट आ गया। और मैडम कहिए था डॉक्टर राजेंद्र सर, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, रेड, ऑरेंज कलर्स हैं और उनके भी कलर्स हैं, देखो कितने खूबसूरत कलर्स हैं। ब्लू मतलब बॉय ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। और एक पॉइंट आ गया, ऑरेंज भी है और ये है उसमें, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, पिंक भी। तो कलर्स उनके ड्रेसेस में कलर्स हैं, वो भी एक बहुत बढ़िया वहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और पीछे कलर्स पे ध्यान जा रहा है, उसके बाद कपल पे ध्यान एकदम से जा रहा है कि कुछ कलरफुल की चीज में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट ऐसा जा रहा है। चलो लाइफ इज द कलरफुल, राइट। कहीं पे हम लोग आ रहे हैं वहां पर, एक रोमांटिक शूट है, एक रोमांटिक शॉट्स है, कपल है, कलरफुल है वो भी। और अगर मतलब वहां पे खुशियां हैं तो कलर से आएंगे ना, वो मिलने की खुशियां है वहां पे, तो कलर से आएंगे। वहां पे अगर डल कलर्स या फिर थोड़ा मतलब क्या बोलते कलर नहीं है, ग्रेइश टोन है, तो वो एक सैड सिचुएशन बन जाता है। यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स है, वो मिल रहे हैं आज उनको, और वो एक कलरफुल हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं उनको। यहाँ पे वहाँ पे वो बैकग्राउंड यूज किया क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत ही खुशियों का पल है,
तो दैट्स इट। जैसे मैंने कहा जैसे फ्यूचर भी कलरफुल होने जा रहे हैं बोले, मैं तो कहूँगा कि प्रेजेंट ही कलरफुल है क्योंकि उनका चेहरे पे बहुत ब्राइट स्माइल है। तो मिलने की खुशी है और खुशियाँ हम लोग हमेशा कलर्स के साथ, इंडियन कल्चर क्या है, शादी है तो मैक्सिमम कलर्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखो कोई भी त्योहार रहे, कलरफुल त्योहार है हमारे, ऐसा कोई त्योहार है जो एकदम कलरलेस है? हर खुशी का पल हम लोग कलरफुल मनाते हैं। फ्लावर्स का बहुत महत्व है इंडिया में कि फ्लोरल डेकोर होता है और हमेशा हम रेड कलर का कुमकुम का कीला लगाते हैं, राइट। और ये सब मतलब कलर्स का एक अलग महत्व है। यहाँ पे हम लोग वो बताना चाहते हैं वो पल जो है खुशियों का है और खुशी बता रहे एक रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं खुशियाँ उन कलर्स के द्वारा। और ये आदत लगानी हमें धीरे धीरे कि आप कोई भी पिक्चर देखे ना उसके अकॉर्डिंग बात करना है। हमें वो नहीं करना है कि जस्ट एक क्लिक कर दिए। और सेकंड थिंग, अब देखो ये फोटो मैंने ओपन किया, क्या हो गया? ये फ्रेम नहीं आ गई। हाँ फ्रेम नहीं आ गई। क्या हो गया? फ्रेम में आ गया। कलरफुल फ्रेम। हाँ कलरफुल तो एक फ्रेम में आ गए, लेकिन क्या हमें डिस्टर्ब कर रहा है वहां पर? हॉर्स क्या बात? और ये समोरचे झाड और रेड कलर। हाँ ग्रीन कलर। और मैं सामने से देखना चाहता हूँ इसलिए इस पूरे पिक्चर में सबसे ब्यूटीफुल क्या है, खूबसूरत क्या है? ब्राइड का एक्सप्रेशन, राइट। सबसे खूबसूरत क्या कह सकते हैं? चलो ब्राइड कह सकते हैं। तो मुझे वो उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है। व्हाइट एरिया जैसा है ना, व्हाइट बराबर ना? हाँ मुझे लगा था कि आप फटाक से पकड़ोगे, हाँ व्हाइट तो एरिया आपको टाइम लगा पकड़ने में। तो अभी भी श्री सर हमें और काम करना पड़ेगा, राइट। मुझे अब काम करना पड़ेगा। एक 8 दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि सब लोग शायद टेक्निकली वो समझने में शायद दिक्कत हो रही है कुछ तो यहाँ पे यही पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि पोजिंग हम लोग करते हैं और फेशियल ग्रूव और ये सब तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगा है, वो प्यारा एक मोमेंट है। लेकिन आप अगर आंखें देखोगे तो मजा नहीं आ रहा है, जैसा व्हाइट एरिया। राइट। इसको जूम कर सकते हैं हम लोग? करो, जूम करो। देखो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ना हमेशा इस तरीके से ही अपने यहाँ पे फोटो चलते रहेंगे। फिर देखो कितनी खूबसूरत है लेकिन आंखें पूरी एक साइड चली वन गई, साइड आ रही। राइट। और उसका जो ये जो पोर्शन है बेसिकली ये वाला जॉ का, तो जनरली क्या होता है ना, मैं कल वो बताया भी ऐसे हाथ ना वो ऐसे मुड़ के देख रही है। तो ये जो एरिया है ये बल्कि हो गया और ये स्ट्रेच भी होता है ये एरिया। तो देखो ये एरिया सबसे बड़ा हो गया और ये मतलब ब्रॉड फेस बन गया। तो हम क्या चाहते हैं ना कि कोई भी 2 पर्सन है और एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये जो मुड़ के देखने वाले पर्सन का ये एरिया की मतलब ब्यूटी जो है हमारी ब्यूटी लाइन उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, वो जो सर है उनको थोड़ा आगे लेना है ताकि देखोगे तो ऐसे देखेगी, राइट। ताकि वो ब्यूटी ये जो है लाइन वो ब्यूटी लाइन बने ना कि डिस्टर्बिंग बने। और देखते समय भी वो इस तरीके से देखे, ऐसे ना देखे, ऐसे देखे ताकि आई बॉल यहाँ पे सेंटर में आते थे और खूबसूरती बढ़ती थी। अदरवाइज सभी को किसी को भी दिखाना जाए नहीं है पिक्चर तो ये बेस्ट पिक्चर कहने वाले क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है हमारे पास, राइट। और ये तो आपको दिया है ऑलरेडी, ये आपके साथ शेयर किया गया है। इसलिए ये पिक्चर मैं दिखाना चाहता था कि इसमें इतना खूबसूरत मोमेंट है। देखो फ्रेमिंग कितना बढ़िया है, राइट। और हॉर्स को यूज किया गया है, हालांकि हॉर्स डुप्लीकेट है लेकिन वो कोई बोलेगा नहीं क्योंकि वो शैडो डेप्थ फील्ड में आउट ऑफ फोकस है तो उसको वैसे ट्रीट करना जरूरी है। अदरवाइज वो लगेगा ना वहाँ पे डुप्लीकेट ये ऐसा। तो बहुत अच्छा फ्रेम लग रहा है और वो चल रहे हैं एक दूसरे को लेके साथ में, राइट। अब इसमें सेंटर कंपोज किया गया है, मतलब फ्रेम का अगर सेंटर निकाले तो ये सेंटर में ज्यादातर क्योंकि सिमेट्री है ना बाकी सब कुछ। तो जहाँ पे सिमेट्री आपको मिल रहा है वहाँ पे आप सेंटर कंपोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको रोल ऑफ 30 करना है, ये भी एक अच्छा रोल है। क्या प्रॉपर डिवाइड कर लो 2 तरीके से
अगर मेरा ये हाथ है, हाँ, अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ तो ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, लेकिन मैं अगर ऐसे यूज करूँ तो ये तो सिमेट्रिकल है ना, तो ये सेंटर अलाइन होकर ही मजा आएगा, राइट? ये तो सेंटर में मजा आएगा, टॉप सेंटर करोगे तो भी मजा नहीं आएगा। और लेकिन मैं उसका यूज अलग अलग करूँ, जैसे ऐसे करूँ तो वो अलग यूज हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि फ्रेमिंग करते समय सेंटर को ही फोकस किया, और हमें फेशियल व्यूज पे ध्यान देना ही है हमेशा, ताकि वो जो ब्यूटी है वो उतनी ही रहे कंप्लीट फोटो में, अदरवाइज वो डिस्टर्ब होते रहती है। शायद उसको करेक्ट किया तो मैं देखता हूँ नहीं। उसके बाद में देखिए हम लोग दूसरे एंगल से शूट किए, और वहां पे बेसिकली फोकस डी फोकस को किया गया, राइट? मतलब ये फ्रेम को ऐसे यूज किया गया, ये बाद में निकालना पड़ेगा, फोकस डी फोकस। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनको फोकस, एक बार इनको फोकस, और दोनों को फोकस बाद में मास्क स्क्रीन में कर देंगे, ताकि बाकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिलेगा और बढ़िया एक पिक्चर हमें मिल सकता है, राइट? और एक एटीट्यूड क्रिएट किया है उसमें, उनका जो हाथ है और वो जो जिस तरीके से चल रहे हैं, ये पोजिंग आपको बनानी है, ये उनका अटायर क्या है उसके अकॉर्डिंग ही पोज क्रिएट होगा। अंदाजे से पोजिंग कभी करनी नहीं है, और मोबाइल में देख के तो बिल्कुल नहीं, नेचुरल वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वहां पे सोच के करोगे तो नया पोज क्रिएट हो जाएगी, और अगर सोच के नहीं करोगे तो जैसे है हमेशा वही चलता रहेगा। कंपोजिशन का एक लास्ट फोटो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, ग्रीन का पोर्शन लिया और उनका भी रोल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग कंपोज किया गया है। तो यहाँ पे ये विंडो को एक पैटर्न करके बैलेंस किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रेम 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 है विंडो के जैसा, एक विंडो को ही मैंने देखो ये एरिया नहीं, ऐसा लगेगा आपको वही एरिया है, सोच समझ के किया गया है। और मैंने एंगल भी ऐसे किया कि ये पोर्शन में वो सेट हो जाए कि जहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं। मैं थोड़ा इधर उधर होता ना तो ये ग्रीनरी यहाँ पे आती थी, या फिर ये विंडो वहाँ पे जाती थी, वो हम लोगों ने प्रॉपर मैनेज किया और ग्रीन का पैटर्न दे दिया, तो धीरे 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 ग्रीन यहाँ तक लेके आया। ये लाइंस कनेक्ट कर रही है, ये पैटर्न कनेक्ट कर रही है, रिपीटेशन ऑफ फॉर्म से पिक्चर में एक मजा क्रिएट होता है। यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सेंटर प्लेस्ड सब्जेक्ट नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं यार फोटो तो अपना इतना इम्पोर्टेंट था ना, ये इतना जगह क्यों छोड़ा? वो जगह ही एक्चुअली क्रिएटिविटी है, वही खूबसूरती पिक्चर की कि एम्बियंस का यूज करना। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग है ना सर इतना देखने का आदत लगा है हमें 70-200 से, थोड़ा वाइड एंगल में देखना है। जो हम लोग पैटर्न जो बोले पैटर्न है ना इसमें, राइट? अदरवाइज हमेशा ब्लॉक मतलब वो घोड़े के जैसा ना लगा दिया है और उतना दिखता है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा ओपनली देखना है कि कितने एलिमेंट्स है, क्या पैटर्न है, हम वो अपना बना बहुत अच्छा करा है उसमें, बराबर ना? तो उसको मतलब देखा मैंने कुछ उसके फ्रेंड्स तो मुझे अच्छे लगे कि ये सोच रहा है उसमें, कहीं पे सोच रहा है। कुछ लो कैमरा एंगल हो सकता है, कुछ टॉप व्यू भी हो सकता है। यहाँ पे देखो कितना मजा। और मैं बार का ये बताऊंगा कि मैं अगर थोड़ा इधर उधर होता तो मैंने जैसे बताया डिस्टर्ब करते थे तो करते थे, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है, कंपोजिशन करते समय पहले सोचना है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और कलर्स को समझना, पैटर्न्स को समझना, लाइंस को समझना, फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट को अच्छी जगह पे प्लेस कर सकते हैं जहां पे उनका प्रभाव बढ़ेगा, राइट? कुछ क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि मैंने देखो एक कुछ पिक्चर्स ऐसे लेकर रखे हैं जिसमें कपल फुल लेकर रखा है, मुझे फुल में वो एक जो बैलेंस जो करते हैं ना हम लोग, वो बैलेंस नहीं मिल रहा था वहां पे। जब मैंने उसका मिड शॉट लिया तो उसका प्रभाव बढ़ा, क्योंकि उसका साइज बढ़ा। वो लो एक वाइड एंगल में वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए मेरा स्पेस है, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे, उसको मैं कट नहीं कर पा रहा था। और इसके बाहर नहीं है, ये थोड़ा सा आपको क्रॉस लग रहा है ना, इसके बाहर फ्रेम खत्म हो गई है,
तो इसलिए इतना व्यू लिया गया कि उनको मिड शॉट तक लाया गया। तो मिड शॉट में ये बैलेंस मुझे होते हुए अच्छा लगा, राइट। फुल शॉट के लिए कुछ एलिमेंट्स तो वहां पर डिस्टर्बिंग है, आप सोचेंगे बाद में एडिटिंग में कर लेंगे। हाँ, फुल शॉट कब अच्छा लग रहा है, जब वो साथ में चल रहे हैं और वो मोमेंट ली गई है, वो फुल शॉट भी लेकर रखा है हम लोगों ने। मिड शॉट का जो प्रभाव है वो मुझे ज्यादा पावरफुल लगा फुल शॉट से, इसलिए हम लोगों ने मिड शॉट भी ले लिया वहाँ पे। और ये कलर का बहुत मजा है एक्चुअली, जब हम अच्छे से सोचेंगे ना आप इस पिक्चर को बार बार, तो ये रेड कलर यहाँ पर आया है, ये रेड पिंक और ये रेड पिंक, ये पूरा बैलेंस कर रहा है। वो कलर नहीं होता ना उसमें, तो फिर कलर कपल तक जाकर वो मतलब उसका ब्यूटी बढ़ाना भी कम होता था, राइट। ये कलर कितना इतना बड़ा पैच है, वो भी कैमरा लेंस के नजदीक है, फिर भी इसका प्रभाव ज्यादा है। मैंने कहा है ऑलरेडी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट में प्रभाव बढ़ता है, राइट। तो आप देख सकते हैं इस रेड का ये जो लाइंस है ना, ये भी इन पैटर्न्स को बैलेंस कर रहा है, ये भी पैटर्न है सब, राइट। तो ये कलर्स ऐसे हैं वहां पे थोड़े थोड़े, इसके वजह से इसको और उसका बैलेंस हो रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन और? तो आई थिंक सो आज के लिए कॉम्पोजिशन में एक वर्टिकल इमेज है और एक हॉरिजॉन्टल बताई मैंने, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन हो। 2 हॉरिजॉन्टल बताई, तो वर्टिकल भी कॉम्पोजिशन हो सकता है बढ़िया, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। दोनों का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है कितना शॉट्स लेना है। तलवार नहीं कट की मैंने, राइट। और ड्रेस का जो फ्लो है वो यहाँ पर मेंटेन किया, ये जो आया है नीचे वहाँ तक ही कट कर दिया, ओके। एक प्रभाव बढ़ाने के लिए कभी कभी ये जो चलते वाला शॉट है वो भी उतना प्रभावी है। अच्छा, सिर्फ सोचना है हमें कि बाकी जो एम्बियंस है उसका यूज कैसे करना है, उससे ब्यूटी कैसे बढ़ानी पिक्चर की, ओके। कोई क्वेश्चन पीछे? रोहन सर कुछ क्वेश्चन? ओके, चलो। सो कंपोजिशन के आज 10 पिक्चर निकालने आपको, ठीक है, और 10